हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम केशव शर्मा। थोड़े दिन के लिए जब लॉकडाउन पीरियड चल रहा है तो मैंने सोचा थोड़ा एक आसान सा टॉपिक ले लेते हैं। वैसे जेनेटिक्स का भी टॉपिक चल ही रहा है, साथ में उसके भी वीडियोस में डालूंगा। तो रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स हमने लिया है, काफ़ी आसान सा टॉपिक है। पुष्पी पादपों में जनन या एंजियोस्पर्म जो प्लांट होते हैं वो किस हिसाब से रिप्रोडक्शन करते हैं। रिप्रोडक्शन आप सभी जानते हैं, अगर आपको बायोलॉजी लेते हुए रिप्रोडक्शन भी नहीं पता तो फिर तो बड़ी विडम्बना है भैया। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन का मतलब होता है अपने समान संतानें पैदा करना। वो जो होती है लिविंग बींग्स होती है वो अपने सेम टाइप के ऑफस्प्रिंग्स को रिजनरेट करती है, जिसे रिप्रोडक्शन कहते हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स भी रिप्रोडक्शन करते हैं। और यहाँ पर रिप्रोडक्शन जो फ्लावरिंग प्लांट्स में है उसमें क्या है, देखिए दोनों प्रकार का रिप्रोडक्शन होता है फ्लावरिंग प्लांट्स में। एक तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होगा, लैंगिक जनन भी होगा, अलैंगिक जनन भी होगा। अलैंगिक जनन आपको भी पता है कि भाई जो है एक तरीके से जब गैमेट्स नहीं बनते हैं, एक परागकण जो होते हैं नर युग्मक नहीं बने, अंड कोशिका ना बने और सीधा जो है मतलब पौधे के किसी भी भाग से जड़ तना पत्ती किसी भी भाग से जो है नए पौधे का निर्माण हो जाता है, नया पौधे का डेवलपमेंट हो जाता है, तो उसे जो है हम एक तरीके से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। मतलब किसी में भी दो घटनाएं नहीं होनी चाहिए। कुल मिलाकर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कब होगा, जब आपको दो घटनाएं देखने को नहीं मिलेगी। कौन कौन सी? फर्स्ट घटना होती है फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, FUSION, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, GAMETS। फ्यूजन ऑफ गैमेट्स ना मिले और फ्यूजन ऑफ गैमेट्स नहीं होगा तो दूसरी चीज़ है कि फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट भी ना देखने को मिले। फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट या युग्मनज का निर्माण हमें देखने को नहीं मिलता है। दो घटनाएं हमें देखने को नहीं मिलती, युग्मकों का संलयन और युग्मनज का निर्माण। ये दो घटनाएं हमें देखने को नहीं मिलती। डायरेक्ट जो है पौधे के जैसा जो पौधे के किसी भी भाग से नए पौधे का निर्माण हो जाता है तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, या एक तरीके से वेजिटेटिव कायिक जनन कहलाता है वो, जिसमें पौधे के किसी भाग से जो है नए पौधे का निर्माण हो जाता है। तो मेन घटनाएँ जो होती है खतरनाक वाली वो तो क्या है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें देखने को मिलती है। यानी पौधे में जो है सेक्सुअल जब लैंगिक जनन होता है, खास तौर पर फ्लावरिंग प्लांट्स एंजियोस्पर्म में जब लैंगिक जनन होता है तो लैंगिक जनन के लिए एक स्पेशल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है और वह स्पेशल स्ट्रक्चर होती है, जी हाँ क्या होती है वो स्पेशल स्ट्रक्चर? भाई जी हाँ, फ्लावर। तो फ्लावर बनता है प्लांट के अंदर। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो घटनाएं आपको देखने को मिलेगी। फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, युग्मकों का संलयन देखने को मिलेगा। फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, युग्मनज का निर्माण देखने को मिलेगा। एम्ब्रायो भी बनेगा, सीड भी बनेगा। नया पौधा जो है सीड से ही नए पौधे का डेवलपमेंट होगा, न्यू प्लांट का डेवलपमेंट होगा, सिंपल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो क्या होता है सबसे पहले रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में कि भाई फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होता है और फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट होता है। अब क्या होता है, तो जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए पौधों में जो एंजियोस्पर्म वर्ग के पौधे होते हैं, आवृत बीजी वर्ग के पौधे होते हैं, उनमें सबसे पहले बनता है फ्लावर या पुष्प का निर्माण होता है। अब फ्लावर क्या होता है, तो देखिए फ्लावर होता है मॉडिफाइड स्टेम। स्टेम का एक मॉडिफिकेशन है। जो स्टेम की जो तना होता है, स्टेम की जो एपिकल बड होती है, एपिकल बड मतलब ये तना है, इसके शीर्ष पर कोई भी मतलब बड वगैरह होगी। जो एपिकल बड है वो एपिकल बड मॉडिफाइड हो जाती है इनटू ए स्पोरोफिल। मतलब एक तरीके से जो स्पोर्स बीजाणु पर्ण पुष्प का जो वो भाग होता है जो एक तरीके से मतलब परागकण वगैरह बनाता है, उसको स्पोरोफिल ही माना गया है, रूपांतरित वो मतलब बीजाणुपर्ण ही माना गया है पुष्प को। तो पूरा का पूरा जो एक हिस्सा है पुष्प का, वो तने का एक हिस्सा जो है विशेष तौर पर लैंगिक जनन को समर्पित हो जाता है। मॉडिफाइड स्टेम है, मॉडिफाइड स्टेम फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट इज कॉल्ड अ फ्लावर। तो पुष्प कुछ भी नहीं है, पुष्प तना ही होता है जो कि रूपांतरित हो गया है किसके लिए? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए या लैंगिक जनन के लिए ये रूपांतरित हो चुका है। तो लैंगिक जनन के लिए रूपांतरित हो जाता है कि आओ अब लैंगिक जनन करेंगे। ठीक है, तो ये होता है। तो ये मॉडिफाइड स्टेम है, एपिकल बड के द्वारा ये जो है डेवलप होता है। तो फ्लावर के अंदर क्या है, कुछ पार्ट्स होते हैं जो लैंगिक जनन के काम आते हैं।
तो पुष्प के जो 4 पार्ट्स होते हैं उन्हें व्हॉर्ल या पुष्प चक्र कहा जाता है। क्या क्या पार्ट होते हैं, इसके लिए हम बना लेते हैं एक पुष्प। तो देखिए ये इस टाइप से एक पुष्प बन जाता है। ये बीच में ये एक पहला ये बीच का चक्र है, ये इसके एंथर्स हो गए। चलिए 10th क्लास वाले स्टूडेंट्स के लिए 12th क्लास वाले स्टूडेंट्स के लिए एक तरीके से ये मतलब समझने का एक टॉपिक है, आप आसानी से इस चीज़ को समझ लें। ये देखिए ये पार्ट है, ये फ्लावर के जो है कलर्ड पार्ट्स हो जाएंगे। ये कलर्ड पार्ट है और यहाँ पर फ्लावर का नया हिस्सा हमें एक और हिस्सा देखने को मिलेगा, ये इसका ग्रीन पार्ट होगा। ये देखिए, तो ये इस टाइप से फ्लावर के कुछ पार्ट्स हो गए। कौन कौन से पार्ट हुए देखिए, जो ये एक्सटर्नल पार्ट होता है, थोड़ा जल्दबाजी में बना रहा हूँ मैं, चलो हो गया, ठीक है, जल्दबाजी में बनाया गया है। इसमें हम स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर ही देख रहे हैं। तो क्या होता है कि जो तना होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए डेवलप हो जाता है। तो इसके क्या क्या भाग होते हैं देखिए, पुष्प जिस स्थान से एक डाली से जुड़ा होता है, मान लीजिए यहाँ पर डाली है, वहाँ पर क्या है एक पत्ती भी होती है, कुछ पुष्पों में होगी कुछ पुष्पों में नहीं भी होगी। तो ये वाला जो हिस्सा होता है इसे कहा जाता है ब्रैक्ट या सहपत्र, ब्रैक्ट या सहपत्र। तो ये होता है ब्रैक्ट या सहपत्र। ब्रैक्ट ऐसे अगर पुष्पों में आपको जैसे कोई भी फूल को आप देख रहे हो, उसके पास में यदि आपको ऐसे हरे रंग की पत्ती नजर आती है साइड में, तो ऐसा पुष्प कहलाएगा सहपत्र या ब्रैक्टेड फ्लावर। और अगर मान लीजिए ब्रैक्ट नहीं है तो फ्लावर हो जाएगा ई ब्रैक्टेड या असहपत्री पुष्प। इसके बाद ये जो है ये डायरेक्ट जो एक मतलब डंडी होगी एक तरीके से, ये जो इससे जुड़ी हुई होगी पुष्प से, इसे कहा जाएगा पेडिसिल। पेडिसिल, पेडिसिल या पुष्पवृंत, ठीक है। अब पेडिसिल अगर होता है पुष्प में अगर पुष्पवृंत मौजूद है, मान लीजिए कुछ फ्लावर्स होते हैं जो डायरेक्ट ही तने से जुड़े हुए होते हैं, तो ऐसे फ्लावर्स को सेसाइल कहा जाता है, अवृंत पुष्प कहा जाता है। और अगर मान लीजिए पेडिसिल प्रेजेंट है फ्लावर में, तो पुष्प को कहा जाएगा पेडिसिलेट या सवृंत पुष्प, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं पुष्प के 4 चक्रों पर। तो फ्लावर में क्या होते हैं 4 चक्र या 4 वॉल्स होते हैं। 4 चक्र में क्या होता है देखिए, पुष्प क्या है, लैंगिक जनन के लिए बना हुआ अंग है। लैंगिक जनन में क्या होता है, इसके जो मेन पार्ट होते हैं वो होते हैं एंड्रोशियम और गायनोशियम, पुमंग और जायांग, ये इसके मेन पार्ट हैं, विशेष पार्ट हैं। ये जनन में कौन सा भाग, मतलब एक तरीके से रिप्रोडक्शन में कौन पार्टिसिपेट करेगा, एंड्रोशियम, ये जो बना रखे हैं ये पार्टिसिपेट करेगा, गायनोशियम ये इंटरनल ये पार्ट पार्टिसिपेट करेगा, बाकी सारे पार्ट दिखाने के हैं। तो अंदर वाले जो पार्ट होते हैं उन्हें एसेंशियल वॉल्स या आवश्यक चक्र कहा जाता है। और वहीं पर जो बाहर के जो 2 पार्ट हैं, ये जैसे ये हरे रंग वाला पार्ट है और ये कलरफुल पार्ट है, इसे कहा जाता है सहायक चक्र, या ये एक तरीके से हेल्पिंग पार्ट्स होते हैं। तो देखिए सबसे पहले सबसे बाहर की तरफ ग्रीन कलर का एक चक्र होगा, हरे रंग की पत्तियों का एक चक्र होगा। कई बार गुलाब में आपने देखा होगा नीचे की तरफ जो है हरे रंग का चक्र होता है, बहुत सारे पुष्पों में होता है। तो ये ग्रीन कलर का चक्र जो होता है इसे कहते हैं कैलेक्स, CALYX, कैलेक्स या बाह्य दलपुंज, बाह्य दल पुंज। और इसकी जो प्रत्येक पत्ती होती है, जैसे हर एक पत्ती होगी, उसे कहा जाएगा सिपल,
SEPAL, सीपेल या बाह्य दल, बाह्य दल। अब ये मान लीजिए ये भी इसकी दो कंडीशंस होती है। कई फ्लावर्स को भविष्य में क्या बनना है, फ्रूट बनना है, डेवलप होकर जो फ्लावर की ओवेरी होगी वो अंडाशय जो होगा वो डेवलप होकर फ्रूट में चेंज हो जाएगा। तो अगर मान लीजिए कुछ फल जो होते हैं उनमें ये सीपल लगा हुआ नहीं होता है, अगर मान लीजिए फ्रूट बनते टाइम पर, जब फल बनते टाइम पर सीपल यदि झड़ जाता है तो ऐसे को हम कहते हैं एक तरीके से पर्णपाती, ये जो है पर्णपाती होता है। और मान लीजिए हमेशा रहेगा तो इसे कहते हैं प्रेसिस्टेंट। जैसे मिर्च में क्या होता है, ऊपर की साइड पर जो है ग्रीन कलर का ये पार्ट बिल्कुल लगा हुआ होगा, बाह्य दलपुंज लगा रहेगा। तो इस टाइप का जो कैलिक्स होता है उसे कहा जाता है प्रेसिस्टेंट कैलिक्स या एक तरीके से स्थिर कैलिक्स। तो ये हमेशा बना रहने वाला कैलिक्स होता है। आगे बढ़ते हैं, बाह्य दलपुंज हो गया, हरे रंग का होगा बाह्य दलपुंज। मान लीजिए अगर बाह्य दलपुंज जो है, आप बाह्य दलपुंज और दलपुंज में अंतर नहीं कर पा रहे, आपको एक फ्लावर नजर आता है उसमें डायरेक्ट सारे पार्ट्स कलरफुल है, तो कलरफुल है तो ऐसे बाह्य दलपुंज को आप कहेंगे पेटेलॉइड टाइप ऑफ कैलिक्स। पेटेलॉइड का मतलब हो जाता है दलाब प्रकृति, ठीक है, दलाब प्रकृति का कैलिक्स होगा या रंगीन कैलिक्स होगा। चलिए दूसरा पार्ट, इसका जो दूसरा चक्र होता है उसे कहा जाता है कोरोला, COROLLA, कोरोला या दलपुंज। दलपुंज बहुत ही हटकर पार्ट होता है, रंगीन पार्ट होता है, इसकी वजह से पुष्प जो है खूबसूरत लगता है। गुलाब को गुलाब कौन बनाता है, ये, ठीक है। तो कोरोला जो होता है वो रंगीन पार्ट होता है बाह्य दलपुंज, और इसकी जो प्रत्येक पत्ती होती है उसे कहा जाता है पेटल या दल कहा जाता है। तो कलरफुल पार्ट होता है ये। अगर मान लीजिए ये कलरफुल नहीं है, ये भी ग्रीन कलर का हो गया, इसके जैसा कैलिक्स के जैसा या सेपल्स के जैसा ग्रीन कलर का हो गया, तो इस टाइप के जो कोरोला होता है उसे कहा जाता है सेपेलॉइड ऑफ कोरोला, या एक तरीके से बाह्य दलाब प्रकृति का जो है ये हो जाता है। इसके बाद तीसरा पार्ट होता है एंड्रोशियम। एंड्रोशियम यानी पुमंग। पुमंग का मतलब होता है कि एक जो पूरा चक्र है जिसमें कि जो है ये मतलब पराग कोश लगे हुए होंगे, इस पार्ट को हम कहते हैं, इसका नर पार्ट फीमेल पार्ट होता है जिसे पुमंग कहा जाता है। पुमंग के दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है फिलामेंट, मतलब जो पुमंग की जो प्रत्येक इकाई होती है वो पार्ट एंथर होता है। तो एक तो पार्ट होता है फिलामेंट और इसका ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसे कहते हैं एंथर, ठीक है। तो एंड्रोशियम तो पूरा चक्र हो गया, इसकी जो प्रत्येक पार्ट हो गया उसके भी दो पार्ट हैं, फिलामेंट और एंथर, ठीक है। एंथर के जो दो हिस्से होंगे उनको कहा जाता है लोब्स या परागपालियां। तो फिलामेंट होगा, एंथर होगा, ठीक है। अब देखिए इनके अंदर क्या होता है कि जो एंथर होता है, एंथर का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होता है, ये इस टाइप का हमें स्ट्रक्चर एंथर का, जब यदि एंथर को काटा जाए तो इस टाइप का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, यानी ये एंथर है। और जब इस एंथर को इस टाइप से ट्रांसवर्स काटा जाए या अनुप्रस्थ विभाजन इसका किया जाए तो यहाँ पर हमें 4 बीजाणुधानियाँ या स्पोरेंजिया देखने को मिलती है। तो 4 स्पोरेंजिया, मान लीजिए 2 पालियों वाले परागकोश की बता रहा हूँ, बहुत समय क्या है ये एक ही पाली, एक ही लोब होगा तो उसमें जो है 2 स्पोरेंजिया मिल जाएगी। अगर 2 लोब्स हैं तो 4 स्पोरेंजिया मिल जाएगी एंथर के अंदर। तो यहाँ पर इनके अंदर जो है स्पोर्स भरे हुए होते हैं या बीजाणु भरे हुए होते हैं जो बाद में परागकण बन जाते हैं। तो यहाँ पर जो है पोलन ग्रेन्स भरे हुए होते हैं। ये पोलन ग्रेन्स के अंदर जो है पौधे के नर युग्मक होते हैं, ये उड़कर इसे फीमेल पार्ट पर जाते हैं और निषेचन करते हैं। तो ये होता है पुमंग। पुमंग के 2 पार्ट फिलामेंट, एंथर है, और एंथर के जो है एंथर को जब ट्रांसवर्स कट किया जाएगा तो उसमें 4 जो हैं स्पोरेंजिया आपको मिल जाएगी और पर स्पोरेंजिया में पोलन ग्रेन्स भरे हुए रहेंगे।
ये इसका मेल पार्ट होता है। उसके बाद आता है गाइनोशियम। गाइनोशियम में क्या होता है, तो देखिए गाइनोशियम में जो है गाइनोशियम की जो प्रत्येक पत्ती होती है उसे कहा जाता है कार्पल या अंडप। हर कार्पल के 3 पार्ट होते हैं। क्या क्या पार्ट होंगे, यहाँ पर जगह नहीं बची तो मैं यहाँ पर खींच देता हूँ इसे। 3 पार्ट होंगे। सबसे पहला है ओवेरी, दूसरा है ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इसे कहेंगे हम स्टाइल। चलिए इसे मिटा देते हैं थोड़ी देर के लिए, इस हिस्से को गायब करते हैं, हमारे लिए नाम महत्वपूर्ण है। तो ये हो जाएगा स्टाइल, और सबसे अपर पार्ट हो जाएगा स्टिग्मा। ठीक है, ओवेरी यानी अंडाशय, स्टाइल या आप स्टाइल याद रखिए, वर्तिका स्टाइल, और ये होता है स्टिग्मा या ऊपर वाला पार्ट स्टिग्मा या वर्तिकाग्र जिसे कहा जाता है। तो ओवेरी में क्या होता है, ओवेरी देखिए एक जो फ्रूट का डेवलपमेंट होता है वो ओवेरी से होता है। ठीक है, जब भी फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो ये ओवेरी ही फूल कर फ्रूट को बनाएगी, और ओवेरी के अंदर जो है यहाँ पर ओव्यूल्स होंगे या बीजांड होंगे, ऐसी स्ट्रक्चर होगी गोल गोल जिनको कहेंगे ओव्यूल्स या बीजांड। ये डेवलप होकर बीजों का निर्माण करेंगे या सीड्स का डेवलपमेंट करेंगे। तो इसके अंदर ओव्यूल्स होते हैं, ओव्यूल में जो है एग सेल्स होती है, एग सेल जो है फर्टिलाइज होकर एम्ब्रायो भ्रूण बनाती है और ये पूरा का पूरा जो है सीड्स में बदल जाता है। तो ओव्यूल जितने ज़्यादा होंगे उतने ही जो है एक फ्रूट के अंदर सीड्स होंगे। तो ओवेरी फ्रूट का डेवलपमेंट करेगी, ओव्यूल जो होगा वो सीड का बीज का डेवलपमेंट करेगा, और स्टाइल एक तरीके से मतलब ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, भरी हुई भी हो सकती है, खोखली भी हो सकती है, जिसमें से क्या होता है कि जो मेल गैमेट्स होते हैं वो इसमें यात्रा करते हुए यहाँ तक पहुँचते हैं और जो है ओव्यूल्स के अंदर जाकर फर्टिलाइजेशन करते हैं। तो एक तरीके से एक रास्ते की तरह कार्य करती है। लास्ट पार्ट ये स्टिग्मा पार्ट होता है। स्टिग्मा पार्ट पे क्या है, बहुत सारे टाइप के एंजाइम्स वगैरह होते हैं और बहुत सारे ऐसे मतलब सब्सटेंसेस होते हैं जो कि इसको एक स्टिकी या चिपचिपा बनाते हैं, जिसके कारण क्या है पोलन ग्रेन्स आकर इस पर चिपक सकते हैं। तो फीमेल पार्ट के भी 3 ये गाइनोशियम जो होता है मादा जनन चक्र, उसकी प्रत्येक इकाई को बोला जाता है कार्पल या अंडप बोला जाता है। और अंडप के 3 पार्ट होते हैं, ओवेरी, स्टाइल और स्टिग्मा। तो ओवेरी डेवलप होकर जो है फ्रूट में डेवलप होती है, जो ओवेरी के अंदर ओव्यूल्स या बीजांड जो होते हैं वो बीजों में डेवलप होते हैं, और स्टाइल और स्टिग्मा क्या है टाइम के साथ फिर झड़ जाते हैं, तो वो फ्रूट बनते टाइम पर। तो ये फ्लावर के जो विभिन्न पार्ट हैं, 3-4 पार्ट या 3-4 चक्र, उनकी ऊपरी जो है जानकारी हो गई कि एक जो कंप्लीट फ्लावर होता है उसमें ये चारों चक्र मौजूद रहेंगे। कौन कौन से, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग। ठीक है, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। ये हुई पुष्प की शॉर्ट में पूरी जानकारी, जो कि 10th 12th सभी स्टूडेंट्स के लिए समान रूप से उपयोगी है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। ठीक है, अगले पार्ट में जो है हम इसका ज़्यादा डिटेल पढ़ेंगे, और अब फ्लावरिंग प्लांट्स में रिप्रोडक्शन पे भी आपको वीडियो मिल जाएंगे। तो पढ़ते रहिए, आयोडेक्स मलिए, काम पे चलिए।